सम्मानीय आदरणीय प्रोफेसर मनुका खन्ना मैडम, प्रोवीसी लखनऊ विश्वविद्यालय, सम्मानित मुख्य अतिथि स्वामी ओमा दी अक और हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय की सांस्कृतिक निदेशक प्रोफेसर अंचल श्रीवास्तव मैडम, इस प्रोफेसर मसूद हसन रिजवी अदीब सभागार में उपस्थित ऑफ द डायस सभी लोगों का दिल के गहराइयों से समीम कल्ब से आभार, अभिवादन, इस्तकबाल है। ज़रा सा आप लोग हाथ खोल के सबसे पहले बग़ैर किसी तमहीद के मैं अपने मेहमानान का गुलदस्ता और यादगारी निशान पेश करके अपनी तसल्ली के लिए और अपनी खुशबख्ती के लिए इस्तकबाल करना चाहेंगे। आफरीन आ जाइए आप। सबसे पहले मैं सम्मानित आदरणीय महोदया प्रोफेसर मनुका खन्ना मैडम से गुजारिश करूंगा कि हमारे शाल तो स्वागत करें। अब मैं अपने संस्कृति लखनऊ विश्वविद्यालय की निदेशक प्रोफेसर अंचल श्रीवास्तव साहिबा से कहना चाहूँगा कि वो हमारी कारगुजार वाइस चांसलर प्रोफेसर मनुका खन्ना मैडम को शाल, बुके और पुष्पगुच्छ दे करके उनका स्वागत करें। अरे भाई, इतनी धीमी धीमी आवाज़ में ताली क्यों बजा रहे हैं? प्रोफेसर मनुका खन्ना मैडम से मैं गुजारिश करूंगा, एक बार और उनको सहमत होगी, कि हमारी निदेशक संस्कृति प्रोफेसर अंचल श्रीवास्तव साहिबा को नहीं हम लीजिए आप। अरे आप लीजिए तो, हाँ तभी तो अच्छा है। बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं सीन में नहीं रहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। आप लोग बैठ जाइए प्लीज। देखिए, मुझे कोई बहुत तकरीर नहीं करनी है, मगर एक हिंदी में शब्द है विषय प्रवर्तन, उसके लिए मजबूरी है। मैंने स्वामी जी से कल रात में कहा था कि मैं वो भी नहीं बोलना चाहता, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कैसे होगा। पता नहीं इन्होंने कहाँ से चरागे दैर स्वर्गीय पंडित जगन्नाथ पाठक ने जो संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किया था, उसमें मैंने कभी भूमिका लिख दी थी। वो किताब इन्होंने कहीं से पढ़ ली थी, तो कहने लगी मैंने आपकी भूमिका पढ़ी है, इसलिए आपको उसका संचालन करना है। तो मजबूरी है, वरना मुझे कोई ये नहीं है कि मैं आपका ज़्यादा वक्त ख़राब करूं। तो बात सिर्फ ये है कि गालिब अपने पेंशन के लिए कलकत्ते के लिए रवाना हुए। ये बात है अप्रैल 1827 की, और फिर वहाँ से फर्रुखाबाद के रास्ते कानपुर पहुँचे। तबीयत उनकी ख़राब थी, आप सब वाकिफ़ हैं।
फिर उसके बाद वो लखनऊ आए, फिर लखनऊ में भी उनका जी नहीं लगा, यहाँ से फिर वो बांदा गए, और फिर एक दिन बीच में उन्होंने फतेहपुर में भी क़याम किया, और फिर बांदा से, बहरहाल दिल थाम के ये कहने जा रहा हूँ, इलाहाबाद पहुंचे। और बहुत, नैयर साहब सुन रहे हैं गौर से, और वहां उन्होंने बहुत थोड़े वक्फे के लिए क़याम किया। पता नहीं क्या उनके साथ गुजरी, क्या उन्होंने किया, ये तो स्वामी जी ही बताएंगे। आज उन्हीं को हम लोग सुनेंगे, सब हम श्रोता हैं। फिर वो इलाहाबाद में वो ठहरे, और फिर उनका जी नहीं लगा। तकरीबन 24 घंटे के बाद वो वहां से निकल पड़े, और जो उन्होंने एक खत लिखा है मोहम्मद अली खां को, उस खत में जो है उसको मैं उद्धृत करके पढ़ देना चाहता हूँ। रहते हैं, ये उन्होंने इलाहाबाद के लिए, नैयर साहब मैं सही जी इसीलिए मैं आपको मुखातिब करके कह रहा हूं। तो उसके बाद अकबर साहब तशरीफ लाइए। फिर उसके बाद वो वहां से बनारस के लिए चले, और बनारस के दिलकश नज़ारे ने उन्हें बहुत मुतासिर किया, और 108 अशार पे मुश्तमिल मसनवी उन्होंने लिखी। आप सब हमसे वाकिफ हैं, और जिस मौजू पे स्वामी जी आज भाषण अपना देंगे, आपसे गुफ्तगू करेंगे, वही उनका हक है, वही कर भी सकते हैं इस वक्त मौजूदा अहद में, उसको आप सुनेंगे। तो फिर उन्होंने बनारस के बारे में क्या लिखा है वो मैं पढ़ के कोट आपको सुना दूं। तो लिखते हैं कि बनारस की हवा के एजाज ने मेरे गुबारे वजूद को अलमे फतेह की तरह बुलंद कर दिया, और वजद करती हुई नसीम के झोंकों ने मेरे ज़ोफ और कमजोरी को बिल्कुल दूर कर दिया। अगर गंगा के पांव पर अपना सर न रगड़ता तो हमारे दिलों में उसकी इतनी कद्र न होती। अगर सूरज इसके दरो दीवार से न गुजरता तो इतना ताबनाक और मुनव्वर न होता। बहता हुआ दरियाए गंगा उस समंदर की तरह है जिसमें तूफान आया हुआ है। ये दरिया आसमान पर रहने वालों का घर है। गोया उन्होंने दूसरे मानों में बनारस को जन्नत बताया है। अब बात आती है तीन तरह के, यहाँ प्रोफेसर कमर इकबाल साहब आप बहुत महसूस होते हैं बाद में अपना रिमार्क देते हैं हमको। तो 3 टॉपिक यहाँ हैं, 3 नुक्ते यानी निकात हैं। भैया आप लोग बैठ जाइए, डिस्कस बाद में करिएगा। 3 निकात हैं इसमें, एक है गालिब, दूसरे लखनऊ यूनिवर्सिटी, और तीसरे स्वामी ओमा दी अक। न गालिब पे कोई हमको गुफ्तगू करना है, न मोहताज तारुफ है, और न लखनऊ यूनिवर्सिटी। मगर 2-1 बातें बतानी है। लखनऊ यूनिवर्सिटी 1920 में कायम हुई, और जिस सभागार में आप बैठे हुए हैं ये मानवन है, यानी समर्पित है प्रोफेसर नैयर, प्रोफेसर मसूद हसन रिजवी अदीब जिनका उपनाम था। ये उन्होंने इस डिपार्टमेंट को कायम किया। वो सन था सन 1930 में। अभी हमने सन 2020 में इज्जतमाब वाइस चांसलर प्रोफेसर आलोक कुमार राय की सरपरस्ती में अपनी सदी तकरीबात मनाई है। तो हम 100 साल पूरा कर चुके हैं, और इंशाल्लाह हम तो रिटायर होकर चले जाएंगे, लेकिन 1930 में आप लोग जरूर सदी इस शोबे की मनाइएगा, 100 साल जब पूरे होंगे। और रही बात सोमा दी अक स्वामी की, तो ये भी मोहताज तारुफ नहीं है। तो अब न हम बोलेंगे न कोई बोलेगा, सिर्फ सुनेंगे। अब माइक पर स्वामी दी अक और जो मौजू है उसके तई वो आपसे गुफ्तगू करेंगे, यानी चिराग दैर मसनवी बनारस स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया।
ये फैन बंद है, उधर का फैन इस फैन की क्यों है? है कि अभी कुछ आना जाना है? तो आप सबको मेरा प्रणाम है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैं पहली बार आया हूँ कुछ कहने के लिए। इस यूनिवर्सिटी को बहुत बार देखा है मैंने आते जाते सड़क से, और दिल में हमेशा था कि कभी यहाँ आऊँगा, कुछ कहूँगा, सुनूंगा। बहुत सारे मौके बीच में बन रहे थे अलग अलग टॉपिक पर बात करने के, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि पहली बार बोलने आया हूँ और वो मिर्जा गालिब पर बोलने का मौका मिला है मुझे। आप सब को ये तो पता है कि गालिब दिल्ली के बाहर कहीं भी ज्यादा खुश नहीं रहे, किसी भी शहर से। थोड़ा बहुत कलकत्ते से खुश हुए, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा नहीं हुए, वहां की रंगीनियों से थोड़े से मुतासिर हुए, उससे ज्यादा नहीं। लखनऊ में बड़े खुश रहे, लगभग 5 महीने यहाँ पे रुके, यहाँ रहे, यहाँ की तहजीब उन्हें अच्छी लगी। इलाहाबाद के बारे में आपने सुना कि वो एक दिन भी नहीं गुजार सके पूरा वहां, और वो वहां से निकल गए। आखिर में बनारस पहुंचे, और बनारस से उनको एक इश्क हुआ जो ताउम्र कायम रहा। अगर आप गालिब को उनके आखिरी दिनों के खत अगर गालिब के पढ़ते हैं तो उसमें भी वो बनारस को मिस करते हुए मिलते हैं। एक शहर है बनारस, और आप सब जानते हैं कि वो शहर कम, शमशान ज्यादा मशहूर है। भारतीय शास्त्रों में उसे महाशमशान कहा जाता है। शमशान जहां पर मुर्दे जलाए जाते हैं, शमशान जहां पर लोग अंतिम यात्रा करते हुए पहुंचते हैं, शमशान थोड़े समय के लिए ख्याल आता है कि हम भी इस जमीन की गिजा हैं, कभी ना कभी ये हमें निगल जाएगी। कुछ इस तरह से ही ख्याल आता है जब हम शमशान में गुजरते हैं। गालिब इस बात में कोई, आज हम सिर्फ चिरागे दैर पे नहीं बात करेंगे, चिरागे दैर सिर्फ टॉपिक है, बड़ा है, चिरागे दैर काफी है, पढ़ पढ़ के धीरे धीरे समझने वाला है, और आप सब यहाँ बैठे हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, उतना वक्त भी नहीं है। लेकिन चिरागे दैर के आईने में हम बैठ करके फिर गालिब के बारे में बात करेंगे। और गालिब के बारे में क्या बात करेंगे, हम एक माशूक नुमा आशिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि गालिब माशूक नुमा आशिक है। उसकी आशिकी जो है वो अजीब सी है। ऐसा आशिक जो बैठकर इंतजार करता है कि उस तक कोई आए और उससे मोहब्बत फरमाए। ये ठसक शायरी की दुनिया में बड़ी मुश्किल है, ये दिखाई नहीं देती है जल्दी। गालिब थोड़ा पेचीदा सा इंसान है, मगर एक ऐसा इंसान है, सिर्फ गालिब मत समझिएगा, इसके पीछे बहुत और भी तमाम शायरों को जोड़ लीजिएगा, कवियों को, लेकिन चूंकि गालिब की बात हो रही है इसलिए बार बार गालिब का जिक्र होगा। गालिब एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा शायर है कि उसे समझने के लिए आपको उससे इश्क करना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकेंगे तो गालिब को नहीं समझ सकते हैं। चाहिए अच्छों को जितना चाहिए, चाहिए अच्छों को जितना चाहिए, वो अगर चाहें तो फिर क्या चाहिए, ये गालिब है। वो कहता है जो चीज अच्छी है
उसे बेपनाह मोहब्बत करो, उसे चाहो, बहुत चाहो, बहुत चाहो, क्योंकि अगर वो तुम्हारी तरफ मुखातिब हो गए, अगर उसने तुम्हें चाह लिया तो फिर तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। जिसको तुलसी कहते हैं, जही के जही पर सत्य सनेहू, सोते ही मिले न कुछ संदेह। अगर सच्चा प्रेम हो जाए तो प्राप्ति हो जाती है हर उस चीज की जिसे तुम चाहते हो। गालिब उदास थे, परेशान थे, और उनकी परेशानी पूरी जिंदगी में दो ही चीजों की परेशानी गालिब को रही। एक तो पैसे की, जो कभी खत्म ही नहीं होती थी, क्योंकि गालिब के खर्च कभी कम नहीं होते थे। गालिब एक ऐसा शायर है जिसने हमेशा अपना पांव चादर से बाहर ही रखा, चादर के भीतर पांव नहीं समेटा। गालिब गरीब नहीं थे, लेकिन जरूरत से ज्यादा खर्चीले थे, जरूरत से ज्यादा गरीबी का आडंबर करते थे। और दूसरी परेशानी उनकी होती थी दीन और मजहब की रवायतें, नमाज, रोजा। जिस पास कुछ ना हो, रोजा ना खाए तो क्या करे, ऐसा कहा था गालिब ने। आज शाम चांद दिखेगा, तरावी शुरू होगी और आप लोग सब कल से रोजा रखेंगे, और इत्तेफाक से हम लोग आज उसके बारे में बात करें जिसने कभी रोजा नहीं रखा। इसलिए मैंने कहा था, कल रास्ते भर में सोच रहा था कि चांद न दिख जाए, वरना ये कुफ्र कैसे करूंगा मैं यहाँ पर, ये रमजान का दिन और बात गालिब पर हो, ये हो ना सकेगा। इसलिए मैं चाहता था कि रमजान शुरू होने से पहले वो शैतान बंद कर दिया जाता है ना। वो गालिब के बारे में मशहूर किस्सा है कि एक बार वो रमजान के दिनों में बैठे जुआ खेल रहे थे, लोगों ने उसे पकड़ लिया। एक साहब ने कहा उनसे कि गालिब, इन दिनों तो शैतान को कहते हैं कोठरी में बंद कर दिया जाता है, फिर तुम ये शैतानी अमल कैसे कर रहे हो? गालिब ने कहा, ये वही कोठरी है जहां शैतान बंद है। तो इस तरह के गालिब के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं रमजान शुरू होने से पहले। मैं मुबारकबाद आप सबको दे दूं रमजान की। ये तुलना अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी मैं तुलना कर रहा हूं कि रामकृष्ण परमहंस में जिस तरह से सत्य को खोजने की एक ललक थी कि उन्होंने तमाम दीनों मजहब, जितनी तरह की रवायतें, जितने तरह के फलसफे थे, सबको अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं प्रयोग में लाने की कोशिश की। यहां तक कि आपको पता होना चाहिए कि रामकृष्ण परमहंस ने इस्लाम भी कबूल किया था और उन्होंने सूफी धर्म का लगातार आचरण भी किया था लंबे समय तक, सिर्फ यह जानने के लिए, क्योंकि किसी ने कह दिया कि तुम सही मार्ग पे नहीं हो, जो ईश्वर है वह तो उस मार्ग से मिलता है, यानी ना दिखने वाले खुदा की शक्ल में। तो उन्होंने कहा, अच्छा तब उधर भी जाना चाहिए। ऐसा विद्रोही चित्त गालिब के पास भी कुछ ऐसा ही विद्रोही चित्त है कि वो कभी मस्जिद में गए ही नहीं। कहते हैं कि अगर एक दिन भी मस्जिद पर में पैर रखा हो तो मैं काफिर हूं, गुनहगार। ऐसा व्यक्तित्व जो कहता हो, खुदा के वास्ते पर्दा न काबे से हटा, जालिम कहीं ऐसा न हो या भी वही काफर सनम निकले। ऐसा गालिब जो कहता है, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। वो गालिब एक है जो कहीं भी खुदा को ढूंढने नहीं जा रहा है, उसकी सारी तलाश अपनी जिंदगी के भीतर है। वो ईश्वर को पाता है तो कुछ कुछ रूमी की तरह से पाता है, जैसे रूमी को अपना ईश्वर, अपना खुदा मोहब्बत की शक्ल में मिला, इश्क की शक्ल में मिला, माशूक की शक्ल में मिला। गालिब को भी कमोबेश वैसा ही मिला है। इसलिए गालिब की शायरी को पढ़ते समय
गालिब ने दावा किया था कि ये नवाए सरोश है, ये फरिश्तों की आवाज है जो मैं लिख रहा हूं। गालिब ने दावा किया था कि वो वली है, तुझे हम वली समझते जो नबादा खार होता। ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो नबादा खार होता। गालिब की इन सारी बातों के पीछे, ये बार बार दोहराने के पीछे, या रब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, लौहे जहां पे हर्फ मुकर्रर नहीं हूं मैं, इस तरह की बातें बार बार कहने के मानी क्या थे? इसके मानी ये थे कि गालिब बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी हस्ती को बयान करता था। वो जानता था कि वो कहीं दो हिस्सों में बटा हुआ, और लगभग सारे अदीब, सारे शायर, सारे फनकार, यहां तक कि दार्शनिक और संत भी कहीं ना कहीं दो हिस्सों में बटे ही मिलते हैं। एक वो दुनिया उनकी होती है जिनमें उनकी वहशत होती है, एक वो दुनिया होती है जिनमें उनकी उसवत होती है, जिनमें उनका विस्तार होता है, जिसमें वो बड़े होते हैं। गालिब अपने ऐसे ही एक वहशत भरे आलम में दिल्ली को छोड़ करके कोलकाता के लिए निकलते हैं कि कुछ वजीफा जो बकाया है मिल जाए, कुछ और शराबें आ जाएं जो स्कॉटलैंड की होनी चाहिए। उस रास्ते में जैसा कि बताया प्रोफेसर साहब ने कि लखनऊ भी गुजरा, इलाहाबाद भी गुजरा, बनारस आया। अवसाद ग्रस्त हो चुके थे तब तक गालिब, बीमार भी थे, जिस्म भी थक गया था, मन भी थक गया था। होम्योपैथी का लॉ है कि हम सब साइकोसोमैटिक जीवन जीते हैं। अगर हमारा मन थक जाएगा तो हमारा शरीर थकने लगेगा, अगर हमारे मन को चोट लगेगी तो शरीर पे भी कहीं चोट लग जाएगी। गालिब के मन को चोट लग चुकी थी, शरीर को भी लगी, बीमार पड़ गए गालिब। वो बीमार गालिब बनारस पहुंचे। बनारस पहुंचने के बाद उन्होंने बनारस में नवाबगंज एक इलाका, वहां पर वो जाकर ठहर गए। एक बुढ़िया से मकान लिया उन्होंने कुछ एक पैसों में किराए पर। ये सोचा कि 4, 5, 6, 7 दिनों में जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो छोड़ करके चला जाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। फिर साहब बनारस ऐसा नहीं है, आप बनारस में अगर जाते हैं तो बनारस आपको आने नहीं देता। बनारस में जाते हैं आप अपनी मर्जी से, लेकिन वहां से निकलना बनारस की मर्जी होती है। ये बात और है कि शायद अब हम उस दौर में आ गए हैं जब दुनिया के तमाम शहर बदल रहे हैं, जैसे हम और तुम बदल रहे हैं, बनारस भी अब बदल रहा है। शायद अब वो गालिब का बनारस नहीं है, वो चिरागे दैर का बनारस नहीं है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बनारस से हूं इसलिए मैं वो फर्क महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि चिरागे दैर का जब बनारस में पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि उस जमाने में या तो मैं पैदा हुआ हूं, और या तो उस जमाने में ही पैदा होना चाहिए था, इस जमाने में तो नहीं होना चाहिए था। बेइंतहा खूबसूरत बनारस है गालिब की नजर में। एक छोटे बच्चे की तरह गालिब चौंक चौंक करके बनारस को देखते हैं। और बाइबल में जीसस कहता है कि मेरे बाप के राज में वही आ सकता है जो छोटे बच्चों की तरह। और जीसस से बहुत पहले अष्टवक्र जनक से कहते हैं कि सत्य उसी के सामने उद्घाटित होता है जो बच्चों की तरह अचंभित हो सकता हो, आश्चर्यचकित हो सकता हो। गालिब आश्चर्यचकित होने में माहिर हैं। सब कहा कुछ लाला हो गुल में नुमाया हो गए, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गए। गालिब में आश्चर्यचकित हो जाने की अदम्य शक्ति है। बनारस पहुंचकर भी वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बीमार गालिब जब तंदुरुस्त होने लगते हैं तो बनारस की गली एक तरफ विश्वनाथ थे, वैराग्य की प्रतिमा शिव, थोड़ी सी दूरी पे शमशान था, उसके पीछे बहती हुई लहलहाती हुई गंगा, गंगा के दूसरे किनारे पर हरे भरे बाग और उसमें टहलते हुए गिद्ध, और इस तरफ
जौहरियों का एक बाजार और जौहरियों के बाजार से लगी हुई दुनिया की सबसे बड़ी तवाइफों की मंडी, डॉल मंडी। अगर तुम डॉल मंडी में रुक गए और उसी को बनारस समझ लिया तो फिर वो विश्वनाथ का वैराग्य तुमसे चूक जाएगा। और अगर सिर्फ विश्वनाथ का वैराग्य देखते रह गए तो डॉल मंडी के वो सुर छूट जाएंगे, वो संगीत छूट जाएगा, वो हुस्न छूट जाएगा। गालिब को जानने के लिए दाल मंडी के रास्ते से होते विश्वनाथ तक जाना पड़ेगा। ये खासियत है। गालिब ने उस बनारस को पहचाना और उस बनारस को जिया। और गालिब जब बनारस के बारे में बात शुरू करते हैं, चिरागे दैर में कहना शुरू करते हैं, तो पहले तो वो सब अपने लेनदार, देनदार और यारों को याद करते हैं। वो सब जो दिल्ली में उनसे छूट गए थे। गुर्बत बड़ी तकलीफ दे होती थी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज के जमाने में तो आप कुछ एक घंटों में कहीं का भी फासला तय कर सकते हैं, लेकिन पुराने जमाने में जब लोग परदेश जाते थे तो यूं ही जाते थे जैसे अब दुनिया छोड़ के जाना हो रहा है। गालिब भी दिल्ली को याद करते हैं तंदुरुस्त होने के बाद, जैसे किसी बच्चे को ठीक होते पहली याद अपनी माँ की आती है, कुछ वैसे ही गालिब को पहली याद दिल्ली की आती है। दिल्ली उनकी माँ नहीं थी, धाय माँ थी। माँ तो उनकी अकबराबाद, आगरा था, यही उत्तर प्रदेश की भूमि थी, यही ब्रज की मिट्टी थी। उसी ब्रज की मिट्टी में गालिब पैदा हुए, जिस ब्रज की मिट्टी में सूरदास ने बैठ करके गाया था, मैया मैं तो चंद खिलौना ले। उसी ब्रज की मिट्टी में वो प्रेम, वो निर्विकार प्रेम और वो दीवानगी की हद तक फैला हुआ प्रेम ब्रज की मिट्टी में जो है, उसी मिट्टी में मीर तकी मीर भी बने, उसी मिट्टी में गालिब भी बने। दोनों की मिट्टी एक है, ब्रज की मिट्टी। और मैं कभी कभी कहता हूं कि जिस मिट्टी पे भगवान कृष्ण के पैर पड़े हों, उस मिट्टी से जो भी बुत बनेगी उसे मीर या गालिब बनना ही पड़ेगा। ये उसकी खासियत है। तो जो मीर में मोहब्बत है, गालिब में मोहब्बत है। और बाद में मैं अक्सर जिक्र करता हूं कि फिर जो इकबाल के पास मोहब्बत है, सब में अंतर आता है। अगर याद रहा तो आगे बोलूंगा, नहीं तो गालिब पेचीदा गलियों में कहां भटक जाऊं, कुछ पता थोड़ी नहीं है। गालिब बनारस आते हैं, दिल्ली को याद करते हैं, अपनी चिरागे दैर की मस्तबी शुरू करते हैं और शुरू करते समय एक सवाल पूछते हैं। देखो, किसी भी पोएट्री को समझने के लिए, चूंकि आप सब लिटरेचर के छात्र हैं ज्यादातर, कई तो शिक्षक हैं उनसे क्षमा मांग रहा हूं, लेकिन जो छात्र हैं उनसे बोल रहा हूं कि किसी भी साहित्य को समझने के लिए दो हिस्से बड़े जरूरी होते हैं, उसका पहला पन्ना और उसका अंतिम पन्ना, उसकी शुरुआत और उसका अंत। जैसे गीता का पहला शब्द धर्म और उसका अंतिम शब्द मर्म होता है। जो धर्म के मर्म को समझता है वो गीता को समझ पाता है। ठीक वैसे ही प्रत्येक साहित्य होता है, जब वो खुलता है। मसनवी जो होती है वो खंड काव्य होती है, उसमें एक ही बात चलती। गजलों के साथ ये नहीं, उसमें हर बार हर शेर एक नए चेहरे में आ जाएगा, एक नई दुनिया, एक नई कायनात की यात्रा पे लेके चला जाएगा। लेकिन मसनवी के साथ ये नहीं है, मसनवी तो एक ही मौजू लेकर के चलेगी। शुरुआत वो करते हैं कि अल्लाह सूर क्यों नहीं भूल रहा है फरिश्ता, उस समय मैंने देखा कि दुनिया बहुत खराब है, गालिब के चिरागे दैर में दुनिया बहुत खराब है। फराज या फैज के पास भी दुनिया बहुत खराब है, मेरे और आपके पास भी दुनिया बहुत खराब है। ये अच्छी कब हुई ना मालूम, या शायद ये कभी अच्छी थी ही नहीं। ये जिस दिन से शुरू हुई उस दिन से ही खराब है। कुछ कुछ आदम के किस्से की तरह कि आदम को जन्नत के बाग से निकाल दिया गया और वो रोता हुआ जमीन पर आया। दरअसल इंसानों की दुनिया रोते हुए ही शुरू हुई है। इतिहास किसी ईडेन गार्डन में बंद है, खुशी
किसी फिरदौस के अंदर नेहा है। हम सब उस छूटी हुई खुशी की तलाश कर रहे हैं। जैसे वैष्णव कहते हैं ना कि सभी आत्माएं विष्णु से छूट करके आई हैं, विद्रोह करके आई हैं, लोभ में आई माया के, और फिर तलाश करती हैं कि कैसे विष्णु के पास वापस चले जाए। ऐसे ही चिरागे दैर शुरू होता है। चिरागे दैर की शुरुआत में वो कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर कयामत के तबाह होने के सारे मंजर दिखाई दे रहे हैं। दोस्त दोस्त का नहीं है, भाई भाई का नहीं है, लोग किसी से रिश्ता नाता नहीं निभाते हैं, जो चाहे उसकी दौलत हड़प कर लेता है, किसी भी तरह की कोई नेकी नहीं दिखाई देती है। ऐसी दुनिया के भीतर, ऐसे आलम के भीतर अभी भी लोग क्यों हैं? तू इसे बर्बाद क्यों नहीं कर दे रहा है? और इसकी बर्बादी के बारे में सोचते समय गालिब धीरे धीरे करके अपने यारों को याद करते हैं और यहां तक पहुंच जाते हैं कि मेरे यारों ने भी मुझे भुला दिया। बनारस का जिक्र करने से पहले लगभग 20 शेरों तक, कहते हैं 120 शेरों की मसनवी थी। बाद में गालिब ने, चूंकि हिंदुओं में 108 की बड़ी वैल्यू है, तो 12 काट दिए और 108 ही छोड़ा। यह खास बात है। तो 20 शेरों तक तो वो ये कह रहे हैं कि सबने मुझे भुला दिया। अभी वो अवसाद में है, डिप्रेशन में, उदास है। मुझे लग रहा है कुछ लोग कुछ कानाफूसी कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। दोनों अवसर हैं आप लोगों के पास। यदि आपकी रुचि है आप सुने, नहीं तो आप लोग सब बाहर आराम से जा सकते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक दो आदमी से भी वैसी गुफ्तगू करूंगा जैसे 10-12 लाख लोगों से करूंगा। हम सफर चाहिए, हुजूम नहीं। एक मुसाफिर भी कारवां है मुझे। तो जिसको भी ऐसा लग रहा है कि दुनिया में दूसरी बातें जरूरी हैं, वो कृपा करके गालिब का अपमान करने ना बैठे, वो जाए और रोजे की तैयारी करे। गो न समझूं उसकी बातें, गो न समझूं उसका भेद, पर ये क्या कम है कि मुझसे वो परी पैकर खुला। गो न समझूं उसकी बातें, गो न समझूं उसके भेद। गालिब कहते हैं कि यद्यपि मैं उस सत्य के, उस ईश्वर के या उस प्रकृति के जो रहस्य है, मैं शायद उसको नहीं समझता हूं और मैं उसका बयान भी नहीं कर सकता हूं, पर यह क्या कम है कि मुझसे वो परी पैकर खुला। पर यह कम नहीं कि मेरे अनुभव में ये प्रकृति, ये सत्य कहीं उद्घाटित हुआ है, कहीं नजर आया है, कहीं मैंने ईश्वर की झलक पाई है। गालिब पर बात कर रहे हैं आप, मोहब्बत पर बात कर रहे हैं। मोहब्बत इंसान को इतना परेशान नहीं रखती है। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया। आशिक बनने से पहले निकम्मा होना शर्त होती है। दुनिया का सारा बवाल अपने सर पे लाद के आप गालिब समझेंगे और अदब समझेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप अदब के छात्र हैं और सीखने के लिए बैठे हैं तो थोड़ा निकम्मापन ले आइए। ये बड़े सफलता के भूखे लोगों के लिए नहीं है अदब की दुनिया। समस्या ये आ चुकी है आज साहित्य के साथ कि लोग साहित्य में भी सफल होना चाहते हैं। साहित्य सफल होने का सफलता, यहां सफलता नहीं होती है। इश्क की खतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। अदब की दुनिया में वही रह सकता है जिसमें ये मादा हो कि वो दरिया में जाके फना हो जाए। गालिब में डूबो और फिर बाहर निकल जाओ। रामकृष्ण परमहंस ब्रह्म समाजियों के थियोसॉफिकल सोसाइटी के कार्यक्रम में गए। जब वहां से लौट करके आए तो हंसे जा रहे थे आंगन में गिर गिर करके। मां शारदा ने पूछा, हंस क्यों रहे हैं ठाकुर? आप तो गए थे धार्मिक सभा में। ठाकुर ने कहा कि हंस इसलिए रहा हूं कि वहां ध्यान कराया जा रहा था। तो शारदा ने कहा कि इसमें हंसने की कौन सी बात है? ठाकुर ने कहा, हंसने की बात यह है कि लोगों ने कहा ध्यान शुरू करो, सब बैठ गए।
1 घंटे बाद सबने कहा ध्यान खत्म करो और सब खत्म भी कर दिए। ये कैसा ध्यान था जो कहने से शुरू होता है और कहने से खत्म होता है? यही बात अदब के साथ लागू होती है। ये ब्लैक होल है, इसमें प्रवेश तो कर सकते हो, निकल नहीं सकते हो। और जो आदमी अदब की दुनिया में गया और फिर निकल के बाहर आया, वो अदबी नहीं था, बड़ा बेअदब था। ध्यान रखिएगा। नहीं, गालिब को समझना है। और ऊपर से बनारस समझने का तुर्रा। और बनारस तो मुर्दों का शहर है, मरे बिना ना मिलेगा, मरना पड़ेगा। जीते जी किसी को बनारस नहीं मिलता है। इसलिए बनारस में रहने वाले भी विचित्र तरह के मरे हुए लोग होते हैं। हाँ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया पलट जाए, उनकी अपनी दुनिया। वो तो बाबा ने त्रिशूल पर उठा रखी है। सोचो जरा, जहां का ये दावा हो कि इस दुनिया को जब पलट दिया जाएगा तब भी काशी बची रहेगी, क्योंकि वो त्रिशूल पर उठी हुई है। गालिब ने इसका भी हवाला चरागे दैर में दिया है। जो अभी आपने जिसका जिक्र किया, वो दरअसल आसमान के करीब कहने का मामला ये था कि चूंकि बनारस को जमीन से ऊपर मानते हैं, इसलिए गालिब ने चरागे दैर में ये कहा था कि ऐसा लगता है कि ये जमीन का टुकड़ा जमीन पर नहीं, जमीन से ऊपर और आसमान के करीब है। जब गालिब 20 शेरों तक अपना रोना रो लेते हैं, तब अचानक उनकी नजर बनारस की तरफ पड़ती है और वो कहते हैं कि उफ, ये अफीम के फूल, ये भांग के फूल, ये लहलहाती हुई नदी, ये महकते हुए बाग, ये बादे सबा, ये आवाजें, ये खूबसूरती, इस शहर में क्यों ना मैं रुक जाऊं? और क्यों ना रुकूं? ये शहर तो मुझे बांधे ले रहा है। ये शहर तो मेरे दिल को इस तरह से खींच रहा है जिस तरह से कि चुंबक खींच लेता है किसी लोहे को। इस तरह से मैं इस शहर की तरफ आकृष्ट होता चला जा रहा हूं। और फिर गालिब बनारस के हुस्न के बारे में कहना शुरू करते हैं। यकीन करिए, संस्कृत के महान कवियों और ऋषियों के अतिरिक्त बनारस के बारे में इतनी खूबसूरती से किसी ने नहीं कहा। और उस मामले में भी मैं गालिब को, हाँ, हाजी ने कहा है बनारस के बारे में बहुत खूबसूरत, जिससे गालिब मुतासिर हैं, लेकिन गालिब ने जिस तरह से बनारस को कहा है चरागे दैर में, मैं इसलिए गालिब को इन सब में सर्वश्रेष्ठ कह देता हूं, क्योंकि संस्कृत में कहने वाले, हिंदी में कहने वाले, या तुलसीदास जी जो कह रहे हो काशी के बारे में, उन सब में उनकी श्रद्धा शामिल थी। लेकिन गालिब जब बनारस के बारे में कह रहा था तो उसकी श्रद्धा शामिल नहीं थी। इसलिए गालिब वहां पर निष्पक्ष होकर अपनी बात कह रहा है। इसलिए बनारस को गुमान करना है तो तुलसी के लिखे हुए कथन पर वो गुमान नहीं कर सकता है, वो गालिब के लिखे हुए कथन पर गुमान कर सकता है। क्योंकि तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी शोहरत तब है जब तुमसे गैर, तुमसे बेगाना तुम्हारे बारे में अच्छी बात कहे। और गालिब की यही खासियत हमें दिखाई देती है। ध्यान रखिएगा, गालिब इसीलिए आधा मुसलमान रहता है। मजाहिया तौर पे वो कहता है कि शराब पीता हूं, सुअर नहीं खाता हूं, लेकिन दरअसल गालिब इसलिए आधा मुसलमान है क्योंकि इमाम मुझे रोके हैं, जो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे। गालिब इसलिए आधा मुसलमान है। गालिब बदलती हुई दुनिया को देख सकता था। गालिब के दौर में दुनिया में बड़े बदलाव थे, वैज्ञानिक बदलाव भी थे, औद्योगिक बदलाव भी थे। बिजली का बल्ब आ रहा था, रेल आ रहा था, ग्रामोफोन आ रहा था, मार्क्स भी आ रहा था, एक नई विचारधारा भी आ रही थी। गालिब उसके दरमियान है और बेखबर नहीं है। गालिब बहुत पढ़ा लिखा शायर है, बहुत पढ़ने लिखने वाला। इसलिए उर्दू की शायरी को गालिब बेरंग शायरी कहता है, बेशक्ल शायरी कहता है।
वो अपने 10,000 फारसी के शेरों पर इतराता है। उसको ऐसा लगता है कि उसने अपनी कविता का जो उत्स है वो फारसी में किया है। लेकिन मजेदार बात यह है कि जिस बच्चे को उसने हिकारत से देखा वही बच्चा अंततोगत गालिब की शान बनता है, सूर्यवंशम के उस हीरा वाले अमिताभ बच्चन की तरह। गालिब को अपनी उर्दू शायरी से मोहब्बत नहीं है। उर्दू शायरी दो हिस्से में गालिब ने की है। पहले हिस्से में जब उनकी उम्र कोई 25 साल से कम रही है, दूसरे हिस्से में जब वो 50 साल से ऊपर आ गए हैं। और जिन गजलों को हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं गालिब की, उनमें से अधिकांश उन्होंने 50 साल के बाद कही है। ये अजीब नहीं है? हिंदुस्तान के लोगों को अपनी बात बतानी है तो जबान भी हिंदुस्तानी होनी चाहिए, और उर्दू के अलावा कोई भी जबान हिंदुस्तानी जबान नहीं है। उर्दू अकेली वो शुद्ध हिंदुस्तानी जबान, इसे याद रखिएगा। बाकी कोई जबान आर्यावर्त की जबान होगी, बाकी कोई जबान किसी प्रांत की जबान होगी। कोई बंगाल की जबान होगी, कोई भोजपुर की जबान होगी, कोई दक्षिण की जबान होगी, कोई पंजाब की जबान होगी, लेकिन उर्दू हिंदुस्तान की जबान है, पूरे हिंदुस्तान की। जब से हिंदुस्तान बना, मेरी भाषा पे ध्यान दीजिएगा, मैंने आर्यावर्त अलग कर दिया है, हिंदुस्तान अलग कर दिया है, दोनों चीजों को मैंने बांट दिया है। हिंदू शब्द हम सब जानते हैं कि फारसी से लिया गया। ज़ौक़ ने बड़ा अच्छा लिखा था एक शेर में कि खत बढ़े, जुल्फें बढ़ी, काकुल बढ़े, गेसू बढ़े, हुस्न के दरबार में जब भी बढ़े हिंदू बढ़े। वो हिंदुस्तान है। उस हिंदुस्तान की जबान में गालिब ने अपनी शायरी की, और वो बेपनाह खूबसूरत शायरी। लेकिन चिरागे दैर उनकी जवानी के दिनों की ही शायरी है, और पर्शियन में हुई है, फारसी में हुई है। गालिब लिखते हैं बनारस के बारे में। मैंने क्यों कहा कि इतनी खूबसूरत बात गालिब ने कही? अजीब सी बात कहते हैं गालिब। कहते हैं, बनारस लगता है कि तूने कहीं से सुन लिया है, क्योंकि फाहियान जब भारत आया, बनारस आया, तो उसने बनारस की तुलना चीन के सबसे सुंदर शहर से की थी। गालिब को बनारस देखने के बाद चीन भी छोटा लग रहा है। और गालिब क्या कहते हैं? कहते हैं, बनारस लगता है कि तूने कहीं से सुन लिया है कि चरागे दैर में शेर है कि किसी ने तुझे चीन जैसा कह दिया है, और इस बात को सुनने के बाद जो तेरी त्योरी चढ़ी है उस पर गंगा यूं मचल के बह रही है कि जैसे आधा चांद। ये है बनारस का गरूर ठसक जो गालिब की जबान से निकलता है। गालिब कहते हैं कि ऐ आबे कौसर, अगर तू कहीं आसमान से झांक कर बनारस की गंगा को झिलमिलाते हुए सूरज के किरणों में देख ले तो शर्म से वहीं पानी पानी हो जाएगी। ये मिर्जा गालिब हैं बनारस की तारीफ करते हुए चिरागे दैर। और याद रखिएगा, मिर्जा गालिब मुसलमान है। और फिर वो ये बात कह रहे हैं, मुझे नहीं याद आता है कि किसी हिंदू ने या किसी ईसाई ने किसी मक्का की इस तरह की तारीफ की होगी, नहीं की होगी। बहुत बड़ा दिल चाहिए इसे करने के लिए, जो गालिब ने किया। सिर्फ इतने पे गालिब रुक जाते तो भी मैं कहता चलो शायर है, ऐसे कुछ अतिशयोक्तियां लगा सकता है वो बैठ करके। लेकिन उसके बाद गालिब मिनिएचर बनाते हैं, छोटा एक आर्ट करते हैं पूरा बनारस की गलियों के बारे में,
बनारस के मंदिरों के बारे में, घाटों के बारे में, बाग के बारे में, तालाब के बारे में, वहां के आदमियों औरतों के बारे में, बच्चों के बारे में, ब्राह्मणों के बारे में, सबके बारे में लिखते हैं। गालिब लिखते हैं कि बनारस की गलियां और उसके इर्द गिर्द बसे हुए बाग देखकर ऐसा लगता है जैसे बाग फिरदौस यहीं पर है। गालिब लिखते हैं, जिसकी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र एक लाइन किया, उसमें पहली मिस हो गया था वर्ड। कहते हैं कि दिल्ली अगर बनारस के इस गंगा नदी के तट पर आकर दिल्ली अपना माथा ना रगड़ता, इसके सिजदे ना करता, दुनिया को देखता है असली शायर और बहुत कुछ कहता है। इसलिए जब हम किसी की शायरी को पढ़ते हैं, जब हम किसी की कविता को पढ़ते हैं, युगों तक हमें याद रहता है। हम युगों तक इस चीज को देख पाते हैं और समझ पाते हैं। न मालूम कब कब तुलसीदास अभी तक हर बार जीवित होते हैं और तुलसीदास न मालूम कब तक बार बार जीवित होते रहेंगे, कभी ये समाप्त नहीं होगा। गालिब ने ये कहा कि दिल्ली जब बनारस के पैरों में अपना माथा रगड़ लेती है, तब जाकर के वो अहंकार से भरती है, तब वो अपने पे गर्व करती है, नाज करती है। इसके बाद एक और खूबसूरत बात कहते हैं कि बनारस एक ऐसी रूपसी की तरह है, एक ऐसी सुंदरी की तरह है जो सूरज के आईने में बैठ करके अपना चेहरा देखती है। ऐसा लगता है कि फलक ने सूरज को इसलिए सजाया है ताकि बनारस उसमें अपना चेहरा देख सके। सूरज बनारस के अंदर अपना चेहरा नहीं देखेगा, बनारस अपना चेहरा सूरज में देखेगा। इस तरह से बनारस की नक्काशी की है गालिब ने चिरागे दैर में। बनारस के हुस्न के बारे में लिखते हुए तो खैर जो वो एक तारीफ होती है, वो तो सब उन्होंने सुंदरियों की तारीफ उन्होंने लिखी, नक्शे तक जो लिखा जा सकता है उर्दू गजल गोई में जो एक तरीका होता है, वो कोई बड़ी महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात है उन सबके बाद कही जाने वाली बात। सारे जिस्म की तारीफ कर लेने के बाद गंगा में नहाती हुई एक सुंदरी को देखना और देखते हुए गालिब उसकी तारीफ कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि एक वासनामय दृष्टि पड़ रही है। लेकिन जब तक ये बात खत्म हो उसके पहले गालिब कह देते हैं कि ऐसा हुस्न देखने के बावजूद भी कि अगर कोई जगह फिरदौस की तरह खूबसूरत होगी और जमीन से ऊपर उठी हुई होगी तो ये बनारस होगा। गालिब बनारस को लेकर के फिरदौस तक जाते हैं, उस फिरदौस तक जिस फिरदौस के लिए उनके पास कोई बड़ी इज्जत थी नहीं। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। या क्यों न फिरदौस से दोज़ख को मिला लें या रब, सैर के वास्ते थोड़ी सी फजा और सही। गालिब के लिए खुदा, जन्नत, स्वर्ग, काबा, तवाफ सब ख्याल है। ध्यान रखिएगा, और मैं कल भी कह रहा था, प्रोफेसर साहब को भी कह रहा था और आप सबसे भी कहता हूं कि गालिब के साथ एक बड़ा आधा मुसलमान होने का एक बड़ा नुकसान ये रहा कि मुसलमानों में ज्यादातर जो अदीब थे, जो पढ़े लिखे थे, उन्होंने गालिब को खारिज कर दिया और हिंदुओं में जितने बड़े साहित्यकार थे उन्होंने गालिब को अपना लिया। तो गालिब एक ऐसा शायर है जिसे
मुसलमानों ने आधी मोहब्बत की और हिंदुओं ने आधी मोहब्बत की। गालिब पूरा बन गया, पूरा हिंदुस्तानी बन गया, आधा हिंदुओं से आधा मुसलमानों से। तो एक तरफ उसके खिलाफ लिखने वाले लोग भी रहे, अर्श मलेशियानी जैसे लोग हैं जिनके लिए गालिब बस एक शायर है, ठीक ठाक शायर है, और भी बहुत सारे लोग हैं, खासतौर पे प्रो इकबालिक जो शायर हैं जिनके लिए इकबाल कमोबेश बस नौजबिल्ला मगर पैगंबर नहीं है, बाकी सब कुछ है। दूसरे वह भी हैं एक तरफ जो प्रकाश पंडित जैसे लोग या बिजनौरी जैसे लोग जिनके लिए दीवाने गालिब आसमानी किताब हो जाती है। और मैं कहता हूं कि दरअसल दीवाने गालिब ना आसमानी किताब है और ना वो इस तरह से बाहर फेंक दिए जाने वाला शायर है। वो सिर्फ छोटी बातें करने के लिए नहीं है, गालिब एक शायर है, एक जिंदा आदमी है, और जिंदा आदमी की पहचान ये होती है कि वो ना तो रवायतों को अपने सर पे ढोता है, ना कोई मुस्तकबिल के दावे करता है, वो बस अपने हाल के बारे में कहता है। और हाल में ये जादू है कि उसमें सारे मुस्तकबिल और माजी निहा होते हैं, छुपे रहते हैं, ये उसकी खासियत होती है। इसलिए जब गालिब के ऊपर ये तंज बार बार कसा जाता है, बार बार लिखा जाता है कि गालिब ने अपने जमाने के हिंदुस्तान के ऊपर कोई क्रांतिकारी बात नहीं कही, तो मैं बार बार ये याद दिलाना चाहता हूं कि गालिब के पास कोई हिंदुस्तान था ही नहीं। गालिब का हिंदुस्तान तो अंग्रेजों के पैरों तले रौंदा जा रहा था, उसके बादशाह को उसकी गद्दी से उतार दिया गया था। गालिब था कहां? वो तो नो मैंस लैंड में था, वो रिफ्यूजी था, वो अपने ही देश में शरणार्थी था। और वो सिर्फ गालिब नहीं था, वो 1850 से लेकर के 1900 की शुरुआत तक का लगभग पूरा हिंदुस्तान था जिसे यही नहीं पता था वो है कहां पर, वो कौन से झंडे को लेकर के आगे बढ़ने वाला है। गालिब इकबाल या दिनकर के जमाने में नहीं है जिसके पास झंडे का रंग सुनिश्चित हो चुका है। गालिब के पास कोई झंडा नहीं है, गालिब के पास कोई देश नहीं है। गालिब के पास एक देश था जो लुट चुका है, गालिब को उसकी याद है, लेकिन उससे क्या फायदा जो मिट चुका है। कहता है कौन नालाए बुलबुल को बेअसर, पर्दे में गुल के लाख जिगर चाक हो गए, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए हैं ऐसे कि बस पाक हो गए। आपको नहीं लगता कि ये 1957, 58, 60 के दशक के बीच में बढ़ते हुए, लुटते हुए, पिटते हुए हिंदुस्तान की आवाज है? आपको नहीं लगता है कि एक ढही हुई सल्तनत के कौन था जो रास्तों से लोगों को उठा देता था? किसकी पालकी जाती थी तो सबको सर झुकाना पड़ता था? गालिब को पालकियों से नफरत है। पीनस में गुजरते हैं जो ऊंचे से वो मेरे, कांधा भी कहारों को बदलने नहीं देते। गालिब को गरूर से नफरत है, यद्यपि गालिब का गरूर बहुत ऊंचा है, मगर वो गरूर साहित्य का गुरूर है। कृष्णमूर्ति की भाषा में, जय कृष्णमूर्ति की भाषा में, विद्या के पास अपना एक अहंकार होता है, ज्ञान के पास एक अहम होता है, गरूर होता है। गालिब के पास वो है बाजी चैतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे, ये खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नजदीक, बात है एजाजे मसीहा मेरे आगे। ये गरूर है, लेकिन गालिब को अपने हाल का पता है, और इसलिए गालिब की शायरी में जब भी हाल की बात आती है तो आपको हैरत हो जाती है देख करके कि गालिब अपने हाल को बताने से ज्यादा उन बेहाल लोगों को जगाने की कोशिश करते हैं जो इसी मुल्क में चुपचाप बैठे हुए हैं, जो इसी मुल्क में चुपचाप बैठे हुए हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप गालिब की शायरी को पढ़ें तो उसमें एक हिंदुस्तानी भी आपको मिलेगा,
लेकिन वो हिंदुस्तानी जिससे उसका हिंदुस्तान छीन लिया गया है, तब आपको ऐसा लगेगा कि उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। देखिए, पाते हैं उषा बुतों से क्या फैज, एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। ये बातें एक बेहाल व्यक्ति है, वो कहें और सुना करे कोई, क्या फायदा। गालिब के यहां बात को देखा है कभी? कि ज़ौफ में तानाए अगियार से शिकवा क्यों हो, बात कुछ सर तो नहीं है कि उठा भी न सकूं। बात कहने के लिए कोई जगह चाहिए। अगर सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं, सारे दरीचे बंद कर दिए जाएं, फिर तुम किससे अपनी बात कहोगे? किसी से नहीं कह सकोगे। और जब इस बेचैनी में, इस बेताबी में, इस व्याकुलता के अंदर जब एक इनकलाब फटता, उसे भी गालिब बड़ी शाइस्तगी से कह देते थे कि इशरते कत्ल गहे अहले तमन्ना मत पूछ, ईद नजारा है शमशीर का उरिया होना। ये भी गालिब है। गालिब एक पूरे दौर की शायरी करते हैं, गालिब हाल के शायर हैं। मीर माजी का शायर है, इकबाल मुस्तकबिल का शायर है, गालिब हाल का शायर है। इकबाल को पढ़ने से मुस्तकबिल के दरवाजे खुलते हैं। इकबाल मुस्तकबिल की बात करता है। इकबाल की शायरी में हर जगह भविष्य छुपा हुआ है। इकबाल बार बार जगा करके भेजना चाहता है उस तरफ जिधर तुम्हारा मुस्तकबिल है। माजी मीर की शायरी का हिस्सा है, अभिन्न अंग है। अतीत माजी के पास, मीर के पास सब कुछ लुटा पिटा है, सब कुछ ध्वस्त हो चुका है, सब खत्म हो चुका है, कुछ नहीं है सिवाय रोने के। मेरे रोने की कहानी जिस पे थी, एक मुद्दत तक वो कागज नम रहा। मीर तकी मीर के पास अतीत है, माजी है। इकबाल के पास मुस्तकबिल है, मगर गालिब के पास हाल है। और इस हाल में गालिब जब पहुंचते हैं बनारस और बनारस का हाल देखते हैं, तो बड़ी खूबसूरत बात चिराग दौर में उन्होंने कही है, और जिससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ। कोई भी बनारसी बड़ा प्रभावित हो सकता है। गालिब कहते हैं कि और जब मैंने इस दुनिया में इतने खराब मंजर देखे और फिर भी इस दुनिया के तबाह ना होने का कारण पूछा, तो एक बूढ़े फकीर ने कहा, चूंकि कहे ये गालिब खुद रहे हैं, लेकिन अब खुद कैसे कहें, फतवा आ सकता था, इसलिए गालिब ने बड़ा बचा करके यहां पर कहा है। गालिब ने कहा तो उस बूढ़े फकीर ने कहा कि ये दुनिया तो कब की तबाह हो जाती अगर यहां पर बनारस ना होता तो। चूंकि इस धरती के ऊपर एक शहर बनारस है जहां पर लोग एक दूसरे से बेलौस मोहब्बत करते हैं। देखिए, गालिब ने दुनिया के बचे रहने की जो जो इम्का है वो क्या दिया है। क्यों दुनिया बची रहेगी, इंसानों की दुनिया क्यों और कब तक बची रहेगी, इसका मैसेज है गालिब के छोटे से शेर में चिराग दौर के, जिसमें कि गालिब कहते हैं कि चूंकि बनारस में लोग बेलौस मोहब्बत करते हैं और बेबाक दुआएं देते रहते हैं, इसलिए दुनिया बची हुई है। याद रखिएगा, इंसानों की दुनिया सिर्फ तब तक ही बची रहेगी जब तक हम एक दूसरे से बेलौस मोहब्बत करेंगे और बेबाक दुआ देंगे, क्योंकि किसी बात पर दुआ देना धंधा होता है, इंसानियत नहीं होती। इंसानियत की खासियत ये होती है कि वो बेबाक दुआ करती है, किसी के लिए भी करती है। गालिब मोहब्बत की तलाश में बनारस आए थे और बनारस ने उन्हें मोहब्बत का एक और चेहरा दिखाया जो मौत के बाद होता है। गालिब के अंदर मुक्ति की एक जबरदस्त तड़प है। आप बाद की गालिब की जितनी शायरी देखें या खत पढ़ें,
गालिब को मुक्त होने की आकांक्षा, छूट जाने की। से निकलने का एक ही मार्ग है सदगति, यानी मुक्त हो जाना। और गालिब इस मुक्ति की तलाश में है। गमे हस्ती का असद किससे हो जुज मर्ग, इलाज शम्मा हर रंग में जलती है शहद होने तक। लेकिन क्या ऐसा है कि तुम मुक्त होना चाहो और मुक्त हो जाओ? नहीं। हाँ, आप बात कर ले, फिर मैं बोलूंगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो इस बात के लिए बड़ा खुश हूं कि गालिब के जमाने में मोबाइल नहीं था। अगर ये होता तो चरागे दैर तो नई तकलीफ हो सकती थी, क्यों गालिब सबसे फोन पे ही बात कर लेते, चरागे दैर यूं ही हवा में दफन हो जाती। ये क्या ही मुसीबत है कि हम लोगों को बार बार तंग करने के लिए अब एक फोन दे दिया गया हाथ में। और मैं समझता हूं कि ये उन शैतानों के अमल है, शैतानी अमल में इसको शामिल करा देना चाहिए मोबाइल को, है ना, क्योंकि इसके रहते ना इबादत हो सकती है और ना ठीक से सियासत हो सकती है, ये दोनों पे हावी हो जाता है। तो बहुत जरूरी है। हाँ तो कहने का मतलब यह है मेरा कि गालिब की जिंदगी में मुक्ति की गहरी तलाश है, लेकिन क्या तुम्हें मुक्ति मिल जाती है? क्या इतना आसान है कि तुम मुक्त हो जाओ? शायर की एक खास बात मीना कुमारी ने एक बड़ा अच्छा लिखा था कि खुद को अपने ही नाखून से नोचते हैं हमको खुद से हाय कैसी उल्फत होती जाती, कुछ इस तरह का शेर कहा था। गालिब या कोई भी शायर जो होता है वो अपने घाव को बार बार कुरेदता रहता है, नाखून से कुरेदता रहता है। शायर के लिए या फनकार के लिए बड़ा जरूरी है कि वो अपने दर्द को जिंदा रखे। याद रखना, एक आम दुनियावी इंसान जो होता है वो अपने दर्द से छूट जाना चाहता है, लेकिन एक अदीब, एक शायर या शायद एक क्रांतिकारी वही होता है जो अपने दर्द को जिंदा रखता है, बचा कर रखता है। द्रौपदी के खुले हुए केशों की तरह याद रखता है कि जब तक दुशासन का अंत नहीं होगा तब तक ये केश बांधे नहीं जाएंगे। गालिब भी अपने केशों को खुला रखता है, अपने दर्द को जिंदा रखता है, और सिर्फ जिंदा नहीं रखता है, उस पर नमक भी छिड़कता रहता है। ये भी उसकी खासियत है। होता है निहा गर्द में सहरा मेरे होते, घिसता है जबी खाक पे दरिया मेरे आगे। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। नहीं कर सकता कोई, दावा है इसमें कि इब्ने मरियम भी, खुद क्राइस्ट भी आ जाए तो मेरे दुख की दवा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे दुख में कोई मौत नहीं शामिल है जिसे जिंदा कर देगा। एक बात है एजाज मसीहा मेरे आगे, मौत मेरी समस्या नहीं है कि तुम मेरे मुर्दा जिस्म को जला दोगे आकर के और मैं कह दूंगा कि मेरा दुख दूर हो गया। मेरी समस्या तो इस कायनात के अंदर ये जो बेपनाह दुख फैला हुआ है, जो पीड़ा है, जो तंश है, जो नफरत है, जो घृणा है, ये तो जीसस से भी नहीं हुई, उसको भी सलीब पर इसी नफरत ने ले जा करके लटका दिया था। इसलिए गालिब कहता है एक बात है इजाज़त मसीहा मेरे, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। गालिब जो है, हाँ, जिंदगी जब अपनी इस शक्ल से गुजरी, गालिब हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। गालिब में थोड़ी सी बात और कहता हूं, शायद ज्यादा देर हो गई होगी, तो मैं गालिब में जो मोहब्बत है जो उसकी, मैं उस पर बात एक छोटी सी कर रहा था कि मीर
उसकी आशिकी संजीव कुमार सुचित्रा सेन की फिल्म आंधी वाली आशिकी है, बड़ी मैच्योर है, बड़ी मैच्योर। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं। ये मीर की आशिकी है। मीर की आशिकी में सब्र है, मीर की आशिकी में बेबसी है, मीर को बस इश्क है और इश्क से इश्क है। मीर को वापस कुछ नहीं चाहिए। मीर इस बात से खुश है कि उसका महबूब कहीं खुश है। यह मीर है। ये बड़ी प्रौढ़ आशिकी है। मोहब्बत जब प्रौढ़ हो जाती है तो अपने महबूब को खुश देखकर खुश हो जाती है। नौजवान ना ना नौजवान नहीं, वो तो किरण। नौजवान आशिकी अलग होती है। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। नौजवान आशिकी अलग है, मीर की आशिकी अलग। मीर की आशिकी में एक प्रौढ़ता है, मैच्योरिटी है, सब्र है, खुशी है, ब्लेस है। इसलिए मीर को जब तुम पढ़ते हो ना और इश्क के दिल के साथ आशिक होकर पढ़ते हो तो तुम सच्चे आशिक हो जाते हो। मीर के साथ जब इश्क हो जाए तो मीर को पढ़ना और किसी को मत पढ़ना। मीर को पढ़ोगे सच्चे आशिक हो जाओगे। फिर महबूब की डोली जब उठेगी तो तुम भी उसमें कहार बन जाओगे। मीर की खासियत है, मीर इश्क के पहले दिन ही उदास हो जाता है। वो जानता है कि कुछ नहीं होने वाला है, ये आखिरकार खत्म हो जाने वाला खेल है। ध्यान देना, ये कहने के लिए बड़ी मजेदार सी बात थी, लेकिन जिंदगी के लिए इश्क होता ही वही है जो तुम्हें शुरू होते ही मार दे। अगर तुम जिंदा रह गए तो इश्क नहीं होता, फिर हवस ही बढ़ती है। इश्क में तो मौत जरूरी है। तुम्हारा महबूब बचे, तुम नहीं। वरना रूमी की जबान में कि ये नमाजें, ये फराइज ऐसे लगते हैं जैसे कोई लंपट अपनी महबूबा के लिए गुलदस्ते और तरह तरह के तोहफे लिए जा रहा हो। असल इबादत तो मैं वो समझूंगा जब हर क्षण हर पल मेरी रगे जां में उस महबूब का दर्द छलक छलक करके उभरे। अल्लाह से मिनट बा मिनट अगर दूरी तुम्हें महसूस हो रही है तो तुम किसी नमाज के लायक हो, और अगर ये नहीं तो ये सारा जिस्म झुक कर बोझ से दोहरा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ। समझ लो, इसलिए कह रहा हूं कि रमजान शुरू हो रहा है, बहुत सारे पेशानी पे काले निशान पड़ जाएंगे और बहुत लोग इस पर भी मगरूर होते कि उनकी पेशानी पे काला निशान है। ना ना न बचा बचा के तू रखे से, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीज तरह निगाहे आईना साज में। मैं जो दर्द पे सजदा कभी हुआ तो जमी से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। कभी है हकीकत मुंतजर नजरा लिबास मजाज में कि हजारों सिजदे तड़प रहे हैं मेरी जबी नियाज में। जब ये वाला ख्याल आ जाए, जब ये तड़प आ जाए, हाँ, तब तो कोई बात बनती है। उसके पहले क्या है? उसके पहले कुछ नहीं है। तो मीर तो बेबस और प्रौढ़ा अवस्था का शायर है और इकबाल एकदम टीनेजर नौजवानी का शायर है। नौजवानी का इश्क बाल का इश्क है। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं, भरी बज्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब सदा चाहता हूं। गर्मियां न वो अजनबी की तड़प रही, न वो खम है जुल्फे अयाज में। शोखियां चाहिए, गर्मियां चाहिए, नौजवानी का इश्क करेगा वो। जीत लेने की इच्छा,
गालिब जो है उसका इश्क बड़ा तार्किक है। गालिब के यहां इश्क बहुत तार्किक है। कोई नहीं, कासिद के आते आते खत एक और लिख रखूं, मैं जानता हूं जो वो लिखेंगे जवाब में। मैंने इसलिए ये बात नहीं कही थी क्योंकि मुझे लगा कि ऐसा होगा ही, लेकिन खुद ना कर सके तो दूसरे से साइलेंट करवा। वैसे जरूरी है थोड़ा सा, वो खलल भी जरूरी होता है क्योंकि गालिब की जबान में कहते हैं जैसे इश्क खलल है दिमाग का, तो यह भी जरूरी है समझना। मिर्जा गालिब का जो जो इश्क है, बस इसलिए मैं थोड़ी आखिरी में बात कर रहा हूं अब, कि मिर्जा गालिब का जो इश्क है वो इश्क तार्किक है, लॉजिकल है। वो मीर की तरह सिजदा नहीं करता, झुकता नहीं, और वो इकबाल की तरह झपट्टे नहीं मारता, छीनता नहीं, दोनों नहीं करता है। वो ठहरता है, वो रुकता है, वो आकलन करता है, न केवल अपने महबूब का बल्कि अपना और अपने इश्क के जज्बे का। इसको जरा समझना, मीर बनना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, क्योंकि तुम्हें तब सरापा इश्क होना पड़ेगा, तब तुम मीर हो पाओगे, क्योंकि मीर को वसीयत में मिला क्या इश्क के अलावा? मरते हुए बाप से 10 साल 11 साल के मीर ने रोते हुए कहा, तुम मुझे छोड़ के जा रहे अब्बा, मेरे लिए क्या छोड़ोगे? उसने उसका हाथ पकड़ा, चूम के कहा, मैं तेरे लिए इश्क छोड़ करके जा रहा हूं। किसी बाप ने वसीयत में अपने बच्चे को इश्क नहीं दिया था, मीर के बाप ने दिया और खुदाए सुखन पैदा कर दिया। समझना, बड़ी बात होती है। इश्क आसान नहीं है, मुश्किल है, और इकबाल लपटना झपटना है, छीनना है इश्क को। अच्छा है, नौजवानी है, जोश है, लेकिन उसके साथ उदासी भी होती है। इसलिए इकबाल के दो हिस्से हो जाते हैं, एक हिस्से में दुनिया को जीत लेने की ख्वाहिश है और दूसरे हिस्से में जवाब शिकवा है। एक बार शिकवा और एक बार जवाब शिकवा। एक बार दुनिया को जीत लेने की ख्वाहिश और दूसरी बार घुटनों पर बैठ जाना। याद रखना, जज्बात उमड़ेंगे तो एक दिन उदासी भी आएगी, हार जाने के दिन आएंगे। ईश्वर को सब पसंद है सिवाय अहंकार के। ईश्वर कुछ और नहीं है सिवाय प्रेम के। प्रेम को सब पसंद है सिवाय अहंकार के। नहीं कर सकते हो प्यार अगर तुम अहंकारी हो तो। गालिब की मुश्किल ये है कि उसमें अहंकार है, वो मीर की तरह अपने अहंकार को मिटा नहीं पा रहा है, और इकबाल की तरह उसमें उतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो अपने इश्क के लिए लड़ सके। दोनों नहीं है, तो गालिब आकलन करने लगता है। और मैं बार बार कहूंगा, फिर दोहराऊंगा कि इकबाल को पढ़ना तो मुस्तकबिल के हवाले से पढ़ना, मीर को पढ़ना तो माजी के हवाले से पढ़ना, गालिब को पढ़ना तो हाल में खड़े होकर के पढ़ना। हाल ठीक इसी तरह का होता है, उसके अंदर सिर्फ आकलन होता है, लगातार आकलन होता रहता है। और गालिब अपनी मोहब्बत का आकलन करता है। जोर से बाजाए पर बाजाएं क्या, कहते हैं हम तुझको मुंह दिखलाएं क्या, रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, हो रहेगा कुछ न कुछ घबराएं क्या। लाभ हो तो उसको हम समझे लगाओ, जब न हो कुछ भी तो धोखा खाएं क्या। गालिब का इश्क आकलन करता है। कि वो जिससे मोहब्बत कर रहा है या जिस मंजिले मकसूद जिसके जानिब वो चला है, वो है भी कि नहीं, वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं। इसलिए गालिब अजीब तरह का विद्रोही है। मैंने गालिब को कभी काफिर न जाना, कभी नहीं। उसके आधे मुसलमान में आधा काफिर भी शामिल कर लो, बहुत जरूरी है। सवाल पूछता है, इस हद तक वो काफिर है। हद चाहिए सजा में
उकूबत के वास्ते आखिर गुनाहगार हूं, काफर नहीं हूं मैं, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, खाक ऐसी जिंदगी पे कि पत्थर नहीं हूं मैं। गालिब मोहब्बत में आकलन करता है, और किसका? क्या अपने महबूब का? तुझसे तो कुछ कलाम नहीं, महबूब का नहीं। अल्लाह को नदीम भी कहते हैं, उसके कई नामों में दोस्त भी है, अल्लाह दोस्त है। ये बात और है कि ट्रेडिशन में अल्लाह दोस्त है ये भुला दिया गया है धीरे धीरे, लेकिन याद रखना कुरान कहती है अल्लाह दोस्त है, तुम्हारा साथी, और उसके अलावा कोई साथी है भी नहीं, वो अकेला साथी है जो तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाला है। साथी के साथ मोहब्बत होती है, लगावट होती है, उससे शिकायत भी होती है, सब कुछ होता है। गालिब की शिकायत करने का अंदाज थोड़ा अलग था, इसलिए उनको कभी जवाब शिकवा नहीं करना पड़ा। गालिब का अंदाज ये था कि तुझसे तो कुछ कलाम नहीं, लेकिन ए नदीम मेरा सलाम कहियो अगर नाम अगर मिले। गालिब का ये अंदाज था। नुक्ताची है, गमे दिल उसको सुनाए न बने, क्या बने बात जहां बात बनाए न बने। मैं बुलाता तो हूं उसको, मगर है जज्बे दिल उस पे बनाए कुछ। गालिब की शायरी में महबूब दिखाई दे रहा है, दरअसल वही वही गालिब खड़ा है, क्योंकि अपने खत में गालिब लिखता है कि मैं दरअसल आशिक कभी ना हुआ, मैं हमेशा माशूक रहा। तो उसकी शायरी को समझना कि कोई और नुक्ताची नहीं है, खुद गालिब नुक्ताची है। इसलिए गालिब को अपने ही गमे दिल के ऊपर सैकड़ों सवाल उठ जाते, तब ना वो कहते हैं जिसे इश्क खलल है दिमाग का, इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही, कत कीजिए न ताल्लुक हमसे, ना सही इश्क अदावत ही सही। अपना आकलन करता है। मोहब्बत में सबसे जरूरी चीज है अपना आकलन करना। यहां जब मैं मोहब्बत कह रहा हूं तो ये इबादत में भी है, ये तिजारत में भी है, ये सियासत में भी है, ये हर जगह है। अपना आकलन बहुत जरूरी है। अगर तुम अपना आकलन नहीं करते हो तो तुम डूब जाते हो, नष्ट हो जाते हो। तुम्हारा आकलन बहुत जरूरी है। तुम्हें जानना पड़ेगा कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है, तुम हो कहां पर। ये दावा कर देने से कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, मोहब्बत थोड़े ही ना हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। और गालिब की सबसे बड़ी खूबसूरत बात यही है कि गालिब के यहां दावे इस तरह के नहीं है, गालिब क्या वादा तक नहीं है ना। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, या खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता, ये न थी हमारी किस्मत कि विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। ये कहां की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासिह, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, ये खलिश कहां से होती जो जिगर के पार होता। ये आकलन है गालिब का अपने बारे में, आशिक के बारे में। इश्क निरंतर होने वाला दर्द है, जो मैंने कहा कि नाखून को अपने ही जख्म को कुरेदते चले जाना। इसलिए गालिब की शायरी बड़ी थोड़ी सी है, कुल जमा कोई 250-300 गजलें, कुछ 1500-1600 1800 शेर, इतने में गालिब की उर्दू शायरी सिमट जाती है। और इतनी सी शायरी, मगर उर्दू की दुनिया में गालिब से बड़ा नाम कोई ना है। मालूम उसको अपने पेन नेम भगवान ने रखवा दिया था कि उसने अपना नाम ही गालिब रख लिया, और फिर गालिब पर कोई गालिब ना हो सका। ये गालिब की खासियत रह गई, उस पर कोई गालिब नहीं है। तो मैं आखिरी में यही कहना चाहूंगा कि मिर्जा गालिब
हाल का शायर है। याद रखना, अतीत भुला दिया जाता है, पिछला हो जाता है, मुस्तकबिल मिलता नहीं, वो ख्यालों और ख्वाबों में जिंदा रहता है। हाल हमेशा हमारे साथ होता है, हम उसके साथ होते हैं। यही कारण है कि उर्दू अदब में इतने सारे शायर आए, लेकिन कोई गालिब नहीं बन पाया, कोई गालिब की तरह जिंदा नहीं रह पाया, कोई गालिब की तरह कॉन्टिन्यू नहीं रह पाया। गालिब तब भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा, क्योंकि चिरागे दैर में गालिब ये बात कहता है कि ये कायनात मोहब्बत का मंदिर है और बनारस उस मंदिर का जलता हुआ चिराग। धन्यवाद। Like, comment, and subscribe.